उत्तराखंड धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम तमाम नेताओं के साथ नारसन ब्लॉक क्षेत्र के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मंगलोर के लिभरेडी अथर फार्म हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल को जनता के बीच साझा करते हुए लोगों को जानकारी दी और धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी ने धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धामी सरकार ने जितने कार्य हिंदुओं के लिए किए हैं उतने ही कार्य मुसलमानों के लिए भी किए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने भी धामी सरकार के 3 सालों के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने उत्तराखंड में विकास की झड़ी लगा दी है। देखिए खास रिपोर्ट के माध्यम से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस। पाल जी, आदेश सैनी जी, दिनेश सैनी जी वे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो ग्राम पंचायत भगवानपुर चंदनपुर से चौधरी अंग्रेज जी और टिकोला से श्री अभेश जी, श्री कविंद्र चौधरी जी सम्मानित। आप साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुए इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। इसके पहले 5 साल था मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम अध्यक्ष जी की तरफ से था और धामी जी के आदेश से सरकार ही प्रोग्राम। 3 साल का कैसा विकास मानते हैं? 3 साल में कैसा विकास? हम तो कहते हैं कि इतना विकास हुआ है कि इससे ज्यादा विकास करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा बताइए, जो लिबरेडी का मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मेरा मतलब है बन जाना। मैं 6 महीना की डेट दे रहा हूँ कि 6 महीने में बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं अपने गाँवों से चंदा इकट्ठा करके बना दूंगा इसे। तो क्या आप लेंगे? अरे जो बनवाएगा क्रेडिट तो वही लेगा, तो बनवाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है पुल बनना चाहिए, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए। अच्छा ये तो तुम देखो बुद्धिजीवी हो, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और अगर मेरे थोड़े से भाई अगर जागे रहते ना तो अभी कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब तो क्योंकि लोगों को उम्मीदें भी नहीं थी कि भाई हमारे साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीतता हुआ नजर आता जब ही लगते। तो अब की बार तो ये है कि सबके सब जो रूस भी रहे थे ना वो सब आपके साथ। लेकिन आप मदरसे को अवैध को तोड़ा जाएगा और अगर स्कूल अवैध होगा उसको भी तोड़ा जाएगा। उसमें क्या फर्क है? तो अब ये बताइए, कोई गलत काम करोगे तो आप उसको सजा नहीं दोगे क्या? तो ये सबके लिए है। अगर मदरसे जो लीगल तरीके से खुले हुए हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो भाजपा को वोट मिलेगी ऐसा? 100% मिलेगी। मंत्री है कासमी साहब जो है। नहीं, मैंने देखो उनको पता होगा, मैं ऐसी बात है क्योंकि जिसका मुझे पता ही ना हो वो बात मैं नहीं करता और मैं इसे की राजनीति नहीं करता हूँ कि जो करके दिखाओ बेकार की बात। से यही अपील है कि जो प्यार मुझे दिया है उससे जुदा ना करना, कुछ दो ना दो, मुझे अब अपने बनाए रखना। सिंह धामी जी उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर खुशहाल हो, कोई इंसान यहाँ परेशान ना हो और उनकी सरकार में रहते हुए कोई भी ऐसा किसी के साथ भी अन्यायपूर्ण काम ना हो। तो आज हम
ये 3 साल का एक जश्न मना रहे हैं। स्थानीय विधायक पर आप जनरल कहा है कि जितने ये लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों में गलत प्रचार कर रहे हैं, अगर आप उनकी बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो यही लोग नजर आएंगे, दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद तक, लखनऊ तक, और जितने भी ये अब यहाँ से लेकर उत्तराखंड की जो पोस्ट जगहें हैं, उन सब पर उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं से रिलेटेड लोग काबिज हैं। ये आपको लोग से आपका मतलब किसी विशेष बिरादरी नहीं, विशेष तबका नहीं, जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि वक्फ में संशोधन के खिलाफ, ये कह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये उन प्रॉपर्टियों को जिनका मिसयूज हो रहा था, जिन गरीबों के लिए वो वक्फ की गई थी, दान की गई थी, उसका सदुपयोग होगा। और सरकार हमेशा, आप याद रखिए कि सरकार कभी किसी का जो है अहित नहीं करती है। सरकार एक अभिभावक की तरह से होती है, तो वो उनके अनपढ़ होने का, और जो वोट बैंक बनाया था इसीलिए बनाया था। एक आम आदमी से जाके आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा, ये नहीं बता पाएगा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों हो रहा है, वो ये बताएगा कि साहब हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है। भाई आपके जैसे यूसीसी के अंदर ये वर्णन किया लोगों ने, होने का आप कह रहे हैं कौन? हाँ, मुसलमानों को, और मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, हाँ मुसलमान ज्यादातर जो है 90, आपको मैं बता दूं कि आप ये यहाँ जो, अगर आप इसका एक बैकग्राउंड देखेंगे, ये पूरा एरिया जो है ये वेस्ट यूपी कहलाता था, आज तो उत्तराखंड हमारा राज्य अलग है, ये सब मुस्लिम जमींदारों की अक्सरियत का क्षेत्र है। आपको यहाँ इनके द्वारा स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं कि 94, मेरी रिसर्च है ये, 94% बच्चे मुसलमानों के, हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर हमारे हिंदू भाइयों के अंदर ये में एकता और भाईचारा और अपने दूध और खून के रिश्तों की पवित्रता ना होती तो जितने पढ़े लिखे ये भी ना होते। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर। कहीं आपको अस्पताल नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। जिनके लिए दान की गई थी, आज ये किसने ये किया? हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो अल्लाह ताला की है, ईश्वर की है, गॉड की है। वो अपना निमित्त मात्र बनाता है। यहाँ हमसे अगर कोई काम ले रहा, हम निमित्त है उसके। तहत को भी कहा, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कब्जा कर रखा है भाई आप। हाँ बिल्कुल, स्थानीय विधायक ने, इसीलिए कब से उनके बाप 40 साल तक रहे। वो सम्मानित थे, मैं सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ, अपमान के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात। मैं 40 साल तक काजी मोहिउद्दीन साहब एमएलए रहे और मिनिस्टर भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, और ये भी तीसरी बार शायद एमएलए हैं। आप ये बताइए कि इस क्षेत्र के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं, और रूलिंग पार्टी से जुड़े रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। अवैध मजारों पे कार्रवाई हो रही है, सही मानते हैं आप? अवैध पे तो हर चीज पे कार्रवाई होगी। अवैध पे अगर आपका घर भी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी अवैध पे, मगर वैध पे नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है अब तक, देखने को ऐसा नहीं मिला है। आप हम अपने प्रदेश की बात करें। ऐसा है, हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनकी जानकारी नहीं है उन्होंने ये कहा कि वहाँ मान्यता जो है वो, ये लोग मान्यता लेने के लिए कहाँ जा रहे थे। हमने आपको बताया, अभी आपको बताना चाह रहे हुई कि 27 फरवरी को हमने अपनी मान्यता समिति की बैठक बुलाई। 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई, हमने 88 में से 51 को कंसीडर किया, और 37 जो जिनमें नॉर्म्स पूरे नहीं थे, हमने उनसे कहा आपने नॉर्म्स पूरे करिए, यानी मानक पूरे करिए। अब आपको भी उन्हें रिजेक्ट नहीं किया हमने। हम तो ये चाहते हैं, ये उत्तराखंड की सरकार ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री, सरकार पूरे देश में यूसीसी कब तक लागू कर देगी? देखिए, यूसीसी आज हमें ये सबसे पहले मौका मिला है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यूसीसी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के भी खिलाफ नहीं है। वो अंकुश लगाएगी आपकी कुप्रथाओं पर, असमानता पर। और आज हमें गर्व है इस बात का कि देश के तमाम